नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पनोत। जगमालवाली डेरा मुखी के निधन के बाद इस पूरे इलाके में श्रद्धालुओं में शोक की लहर दौड़ गई है। इस वक्त सीधी तस्वीरें मैं आपको जगमालवाली स्टेट हाईवे से दिखा रहा हूं, जहां पर इस वक्त हम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम के सामने हैं। और आज सुबह से ही जैसे ही संगत को इस बात की खबर मिली, जिसके बाद हरियाणा, पंजाब, पूरे आसपास के इलाकों में, क्योंकि बहुत लाखों में पूज्य संतों की फैन फॉलोइंग, उनके जो चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके सत्संगी, और लगातार यहाँ पर जो हज़ारों की संख्या में जो उनकी संगत है, उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। और दिल्ली में एक निजी हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, जहाँ पर उन्होंने चोला छोड़ा अपना। और उसके बाद जो लगातार जो आसपास के इलाकों से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा के अलग अलग कोने से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और पूज्य संतों का जो पार्थिव शरीर है उसे इसी आश्रम में, उनके खुद जो उनका हेड ऑफिस जो जगमालवाली था, वहीं पर पूज्य संतों के पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। जहाँ पर जो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको ज्ञात होगा, जगमालवाली में सबसे पहले संतों के तौर पर जो पूज्य मैनेजर साहिब जी, उनके बाद दूसरी जो गद्दी पर जो वकील साहिब जी को बैठाया गया था, जिन्होंने अपना आज ही अपना जो चोला छोड़ा। उसके बाद पूरे इलाके में जो शोक की लहर है। हालांकि बारिश भी रुक रुक कर हो रही है, उसके बावजूद भी जो हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं सुबह से लेकर ही वो डेरे इस आश्रम के अंदर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि डवाली पुलिस प्रशासन की ओर से भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। हर तरीके से यहाँ पर जो पूज्य संतों के अंतिम दर्शन में किसी तरीके का कोई व्यवधान न हो, लोग यहाँ पर आस्था के साथ आ पाएँ। और लोगों की बहुत बड़ी उनके प्रति जो श्रद्धा, एक आस्था थी। और इस पूरे इलाके में दूर दराज तक जाकर, अलग अलग सरहदों को पार करके संतों की ओर से सद्भावना, भाईचारे का, एकता का मिसाल जो लोगों के अंदर उन्होंने जो राम नाम की भक्ति के प्रति लोगों को जोड़ने का जो उन्होंने एक इतना बड़ा एक मिसाल के तौर पर जो मानवता हित में जो उन्होंने काम किया, वो ताऊ उम्र तक, युगों युगों तक उनका याद रखा जाएगा। और लंबे समय से जो इतने टाइम से जो लोगों का जुड़ाव उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर जो उनकी संगत का है, लोगों की आंखें नम है। और लोग अपनी जो भावभीनी श्रद्धांजलि है वो उनको आखिरी जो पलों में उनके अंतिम दर्शन के साथ उनको अर्पित कर रहे हैं। और आप दूसरी तरफ देखेंगे जो डेरे की मुख्य गेट है, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल को भी, हेडक्वार्टर डीएसपी की बात की जाए, मुख्यालय के डीएसपी की बात की जाए, आईपीएस खुद एसपी जो दीप्ति गर्ग यहाँ पर लगातार सुबह से लेकर हर सिचुएशंस को उन्होंने कंट्रोल में किया है, ताकि किसी तरीके की कोई यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर कोई ऐसी हलचल ना हो। लेकिन सुबह हमने ज़रूर सुना था कि यहाँ पर गोली चलने की जो खबर थी, उसमें कोई नुकसान, किसी को हताहत होने की कोई खबर नहीं। जिसके बाद पुलिस बल को यहाँ पर भारी संख्या में तैनात किया गया। और पुलिस अधिकारियों का भी यही कहना है कि स्थिति हर तरीके से नियंत्रण में है। और पूज्य संतों का जो पार्थिव शरीर है उसको इसी आश्रम के पंडाल में रखा गया है। सूचना है कि कल बाद दोपहर तक जो उनका अंतिम संस्कार है वो संगत के बीच में इसी आश्रम के अंदर होगा। और अभी फ़िलहाल जो मैनेजमेंट की तरफ से यही जो सूचना हम तक मुहैया करवाई गई है। और पिछले काफ़ी समय से जो पूज्य वकील साहब थे वो अस्वस्थ चल रहे थे। वो एक जो बीमारी से पीड़ित थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और इस दुनिया को, नाशवान दुनिया को वो अलविदा कह गए, इस फानी संसार को। उसके बाद पूरे इस राज्य में, पंजाब, दिल्ली में गमगीन माहौल और लोगों में शोक की लहर दौड़ी। जिसके बाद लगातार जो संगत है यहाँ पर दूर दराज से, जैसे जिस भी ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर लोग जो पहुँच पा रहे हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आश्रम में लगातार उनका आना जाना जारी है। और मौसम में भी परिवर्तन के चलते जो बूंदाबांदी की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना ज़रूर है, लेकिन इन तमाम दिक्कतों, मुश्किलों के बीच में लोग आखिरी पलों में अपने गुरु, अपने मुर्शिद के जो दीदार करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो संगत में बुज़ुर्ग, महिलाएं, बच्चे, नौजवान, तमाम तबके के जो लोग हैं, क्योंकि इसी आश्रम से
मानवता का एक ऐसा पाठ जिसमें कोई जाति पाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, किसी तरीके से कोई ऐसी तखल्लुस नहीं थी कि जिसमें कोई जाति विशेष का यहाँ पर ख्याल होता, बल्कि हर एक धर्म का, हर एक मज़हब का यहाँ पर हमेशा अदब किया गया। और उसी की सबसे बड़ी ये एक मिसाल है कि संतों की लोगों के प्रति दयालुता, उनका जुड़ाव इस इलाके के साथ, उनकी जो प्रेम की भावना लोगों के साथ जोड़ने का। और आखिरी पलों में भी उन्होंने जो एक सुमिरन पर अपना पूरा ध्यान रखा, यहाँ पर क्लासी सेशन चलाकर उन्होंने लोगों को उस राम नाम की भक्ति से जोड़ा, सुमिरन से जोड़ा। और अब एक इस संत समाज में भी इस बात की बहुत बड़ी दरकिनार और एक बहुत बड़ा ऐसा घाटा है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और इसी भाव के साथ जो लोग यहाँ पर गमगीन और एक मन में एक ऐसी पीड़ा, एक ऐसा दुखद भावों के साथ यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु हैं वो डेरा जगमालवाली में पहुँच रहे हैं। मैं जिक्र कर रहा था कि उन्होंने आखिरी पलों में, क्योंकि सूचना ये थी कि वो कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी उस बात का मलाल तक नहीं किया। उन्होंने अपनी सेहत पर उस बात को कभी हावी नहीं होने दिया। हालांकि वो आखिरी पलों में बहुत कमज़ोर, उनकी वीकनेस उनकी दिखाई पड़ती थी, आम संगत से बहुत कम मिलते थे वो, लेकिन फिर भी उनका जो सुमिरन का सेशन था वो जारी रहता था। और इसी आश्रम में लोग लगातार सुबह शाम पूरी 24 घंटे शिफ्टिंग उनकी सिमरन की चलती थी। और लगातार इस इलाके में नशे के प्रति हो, चाहे वो सामाजिक कुरीतियों के ऊपर प्रहार की बात हो, उन्होंने अपने सत्संगों के जरिए, अपने अध्यात्म के जरिए लोगों को हमेशा राम नाम से जोड़ने का ही काम किया।